हेलो दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत सारे व्यूअर्स जो कॉल करते हैं और ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करे ग्राम पंचायत बिल्डिंग में रूम लेने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दे जिससे सभी का फायदा हो। अब आप लोग अपने जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगाकर ग्राम पंचायत बिल्डिंग में रूम लेने जा रहे हो, तो इन डॉक्यूमेंट को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चैनल पे और बहुत सारी जानकारी आती रहती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बहुत सारी न्यू प्रॉपर्टी आती रहती है। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों को चेक करना है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट सेल एग्रीमेंट। तो ग्राम पंचायत बिल्डिंग में जो सेल एग्रीमेंट होता है वो नॉर्मली 100 रुपीज पेपर पे नोटराइज्ड होता है। आप जिनसे भी रूम ले रहे हैं, सेल एग्रीमेंट के लास्ट पेज पर उनके फोटो को चेक कर लीजिए, उनके आधार कार्ड और उनके पैन कार्ड से। सबसे पहला काम, तो सेल एग्रीमेंट में आपको प्रॉपर नेम देखना है, प्रॉपर प्रॉपर्टी का वही एड्रेस वही रूम नंबर है क्या वो चेक करना है, प्रॉपर सेल एग्रीमेंट नोटराइज है क्या वो चेक करना है, पीछे ओनर का वही फोटो है जो ओनर ने आपको जो आधार कार्ड और उसका पैन कार्ड दिखाया है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और रूम की लोकेशन वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज, आप ओनर को डिमांड करो कि आपने ये प्रॉपर्टी किन से खरीदी थी। अगर उन्होंने बिल्डर से खरीदी थी तो वो फर्स्ट पार्टी एग्रीमेंट कहलाएगा। अगर उन्होंने किसी और से खरीदी थी और जिनसे उन्होंने खरीदी थी उसने बिल्डर से ली थी, तो आपको उससे पहले वाले घर मालिक का एग्रीमेंट भी चेक करना होगा और वो भी आपको अपने कब्जे में लेना होगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो तो। अगर इससे आप जिस ओनर से कांटेक्ट किए हो उससे पहले रूम के अगर 10 ओनर थे एग्जाम्पल, तो आपके लिए जरूरी है कि वो 10 एग्रीमेंट आपके पास रहना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। बहुत लोग ये चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी के सारे एग्रीमेंट होने चाहिए अगर आप जीपी बिल्डिंग में रूम लेने वाले हो तो। दूसरी तीसरी चीज जो है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स पे नॉर्मली ओनर का नाम होता है, कभी कभी नाम नहीं होता है, सिर्फ रूम नंबर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी पिछले ओनर का नाम होता है या उससे पिछले के पिछले ओनर का नाम होता है। तो ऐसी सूरत में अगर पिछले ओनर का नाम है या उससे पहले के ओनर का नाम है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल आपको अपने नाम पर करने के लिए थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। एनओसी लाने होंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने होंगे कि इससे पहले के घर मालिकों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप प्रॉपर्टी का टैक्स अपने नाम पर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी दौड़ भाग करनी होगी और थोड़े कागजात बनाने होंगे। कागजात मतलब जैसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आप घर लेने का जो आपके नाम पे जो सेल एग्रीमेंट बनेगा वो अटैच करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस में थोड़ा आपको एक हफ्ता या 15 दिन फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर ले। चौथी चीज, पानी का बिल, वाटर बिल, जो हर 6 महीने में एक बार आता है, प्रॉपर्टी टैक्स साल में एक बार आता है। पानी के बिल भी नॉर्मली ओनर के नाम पर ही होने चाहिए। अगर नहीं है, रूम नंबर के साथ है या पिछले ओनर के साथ ओनर के नेम पर है, तो वहां पर भी आपको वाटर बिल का नेम चेंज का प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ पे भी वही कागजात लगेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, आपका न्यू एग्रीमेंट का कॉपी लगेगा और एक एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। पांचवा, लाइट बिल, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है
और ये जिस ओनर से आप ले रहे हो उसी के नाम पर होना चाहिए। गौर से सुन लो, ये उसी के नाम पर ही होना चाहिए। तो बॉम्बे में कुर्ला घाट के ऊपर, थाने, कलवा, मुम्ब्रा, दीवा, टिटवाला, डोंबिवली, कल्याण, इन सभी जगहों पर लोग जीपी बिल्डिंग में रूम लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड बिल्डिंग से आधे से कम या उससे भी कम कीमत में मिल जाते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों की पहली चॉइस होती है कि जीपी बिल्डिंग में रूम ले, बिल्कुल ले, लेकिन इन डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करें। लाइट बिल में अगर नाम नहीं है ओनर का, तो लाइट बिल पर भी ट्रांसफर करने का वही प्रोसेस रहेगा, एनओसी लगेगी और जिस ओनर से आप ले रहे हो उसी का नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको बोलिए कि आप पहले नाम अपने अपने नाम पर कराइए, उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। आखिरी चीज, जिस बिल्डिंग में रूम है उस बिल्डिंग की सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है या जो चेयरमैन है उनको कांटेक्ट करें रूम लेने से पहले, और उनकी ये जानकारी में लेकर आए कि इस फला फला रूम नंबर को हम लोग इस फला फला ओनर से खरीदने जा रहे हैं। क्या सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? क्या सोसाइटी के कुछ नेम ट्रांसफर के कुछ चार्जेस है क्या? वो सारी बातचीत आप रूम लेने से पहले ही ओनर के सामने, सेक्रेटरी और ओनर के सामने कर लीजिए। तो ये 6 जो चीजें मैंने बताया हूं, ये 6 चीजें आप लोग बहुत ही ध्यान से फॉलो कीजिए जीपी बिल्डिंग, ग्राम पंचायत बिल्डिंग में रूम लेने से पहले। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहेंगे कि रजिस्टर्ड बिल्डिंग में क्या रहेगा चेंजेस। तो रजिस्टर्ड बिल्डिंग में सिर्फ ये पहले 2 पॉइंट बदल जाएंगे और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आएगा, उसके लिए भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं। अगर कुछ लोगों को ये डॉक्यूमेंट चेक करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं, या कहाँ पर एप्लीकेशन देना है कहाँ पर एप्लीकेशन नहीं देना है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही कम दामों में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टी कागजात की चेकिंग और बनाने की सर्विसेज चाहिए तो हमें संपर्क करें। तो हम लोग चेकिंग के भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप हम ही से बनाइए, आप चेकिंग भी करवा सकते हैं या बनाना है तो हमसे बनवा भी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के ऐड हमारे चैनल पे ज्यादा व्यूअर्स के सामने अपनी प्रॉपर्टी को फास्ट सेल करना है या फास्ट रेंट पर देना है, बेचना है या भाड़े पर देना है, तो भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों को इसका फायदा पहुंचाएं। थैंक यू।